हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन एग्जाम्शन के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए जो 2025 में कि आप कैसे अपना आईटीआर अगर फाइल नहीं करते तो कैसे आप बच सकते हैं, किस सेक्शन के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको अपना आप सीनियर सिटीजन्स हैं, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सीनियर सिटीजन नॉर्मली जो होता है वो 60 ईयर्स के ऊपर होता है। बट एज पर जो इनकम टैक्स का है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, उसके लिए मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए 75 ईयर्स का होना चाहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। तो देखिए, इसमें जो डिडक्शन है स्पेसिफिक बैंक के थ्रू होना चाहिए, तभी आपको टैक्स फाइल करने की, इनकम टैक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, जो कि सेंट्रलाइज़ बैंक होना चाहिए, गवर्नमेंट, ठीक है? एलिजिबल होना चाहिए सीनियर सिटीज़न्स के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर एग्ज़म्पशन के लिए कौन-कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। मस्ट बी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड 75 ईयर्स और ओल्डर ये ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। 75 या उससे ऊपर के होंगे तभी जाके आप इसके लिए एग्ज़म्पशन के लिए एलिजिबल है। Should have only pension income and interest income from the same specific bank where the pension is received। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप के पास से पेंशन और एफडी से ही आपके पास इनकम आता है तभी जाके आप एलिजिबल होंगे। मस्ट सबमिट अ डिक्लेरेशन, जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए आप एलिजिबल, आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा तभी जाके आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसमें आ जाता है नो एडिशनल इनकम सोर्सेस होना चाहिए। द एक्शन वी आर ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन, नो अदर इनकम एक्सेप्ट पेंशन और इंटरेस्ट। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। एनी एडिशनल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रेंटल इनकम, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम वुड रिक्वायर देम टू फाइल द आईटीआर। इन सब के अलावा अगर आपका कुछ है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अब प्रोसेस क्या होता है वेलिंग एग्जाम्पशन के लिए? देखिए, इसमें फर्स्ट होता है कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है बैंक में जाके। बैंक वेरीफाई करेगा सारी डिटेल और कैलकुलेट करेगा। मैं आपको अभी एग्जांपल के हिसाब से भी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। द बैंक डिडक्ट टैक्स एज एट एप्लीकेबल रेट बिफोर क्रेडिटिंग द पेंशन और द इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के भी बेस पे कर दूंगा। बेनिफिट क्या होता है सेक्शन 194 बी का, आपको सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 75 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो आप बैंक में जाके आप बता सकते हैं कि मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है, जिसके बेस पे आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाता है रिड्यूस कॉम्प्लाइंसेस हो जाता है। जो बेनिफिट है कि आपको टैक्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नीड नहीं होता आपको सेल्फ फाइलिंग रिटर्न्स के लिए, एरर भी नहीं आएगा, नोटिस से भी आप बच सकते हैं। आपको फ्यूचर में भी इस टाइप के कोई नोटिस नहीं आ सकता। तो ये बेस्ट बेनिफिट होता है। अब एग्जाम्पल के बेस पे मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज आए कि मिस्टर शर्मा हैं जो 80 इयर्स के रिटायर पर्सन है, इंडिविजुअल। अब उनकी जो पेंशन आती है वो 4,50,000 पर ईयर आती है इन एसबीआई बैंक। सपोज उनके पास एक एसबीआई का बैंक है, उसमें 4,50,000 की इनकम, जो पेंशन होता है वो आता है। वो सारी चीज़ डिडक्ट करने के बाद उसमें 1.5 लाख का भी आप एटीसी और एटीडी में कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट भी अगर है उनका 1.5 लाख का, तो टोटल जो इनकम हो जाती है वो 6 लाख का हो जाता है। 6 लाख के ऊपर जो एटीसी या एटीडी में जो टोटल आपको उनको मिलता है 1.5 लाख का मिल जाता है, तो टोटल इनकम उनकी 4.5 लाख हो गई। इसके ऊपर जो टैक्स पे बनता है वो 0 पॉइंट का बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप 149 का आप लेके और फॉर्म सबमिट करके डिक्लेरेशन का, और आप अपना दिखा के टैक्स बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वेरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है और अगर कोई पर्सन जो 75 ईयर से ऊपर है और उनकी कोई पेंशन आती है या एफडी है, तो उनको आप शेयर कर दीजिए, जिसके बेसिस पे वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।